साहब कांशीराम ने जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई तो अपनी पार्टी का उद्देश्य रखा। क्या उद्देश्य रखा? संविधान की प्रस्तावना, यानी भारत के संविधान को अपना पार्टी का उद्देश्य बना दिया। ये देखिए, ये मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, साहब कांशीराम का ओरिजिनल सिग्नेचर है। ये साहब कांशीराम का ओरिजिनल सिग्नेचर देखिए बहन जी, ये साहब कांशीराम साइन करके गए हैं। ये आज हम लोग गांव-गांव लेके दिखा रहे हैं। ये साहब का सिग्नेचर है और इस साहब के सिग्नेचर में साहब बहुजन समाज पार्टी का दस्तावेज लिख रहे हैं और इस दस्तावेज में साहब कांशीराम लिख रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इस बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत भी अगर हो रही है तो भारत के संविधान की प्रस्तावना से हो रही है। यहाँ साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में जो लिखा है वो बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य में लिखा हुआ है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से भारत के संविधान को लागू करने का काम कर रही है। और यही काम आगे चल करके बहन कुमारी मायावती जी का जब सिग्नेचर आता है, बहन जी का जब सिग्नेचर आता है, ये बहन जी का सिग्नेचर है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का सिग्नेचर जब आता है तो इसमें भी भारत के संविधान की वही प्रस्तावना लिखी होती है। ये देखिए बहन जी का सिग्नेचर। यानी माननीय कांशीराम साहब के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि किस प्रकार से संविधान को लागू किया जाए। अब मेरे साथियों, ये बताइए कि संविधान को बचाना मुद्दा था कि संविधान को लागू कराना मुद्दा था? लागू कराना मुद्दा था ना। हम सबकी जिम्मेदारी है कि मेरे ये प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब स्कूल पढ़ने के लिए जाएं तो कोई मास्टर इनकी जाति ना पूछे, ये हमारा प्रयास है। जब ये नौकरी करने जाएं तो कोई इनका इंटरव्यू में नंबर ना काटे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने यही काम किया। तमाम सफाई कर्मचारी भर्ती किए, तमाम मेडिकल कॉलेज बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, इंटर कॉलेज, प्राइमरी विद्यालय, ITI, पॉलीटेक्निक, तमाम कॉलेज बनवाए। और उन सारे कॉलेजों में जो अपने बच्चे थे, जो बैकवर्ड क्लास के यानी पिछड़े समाज के बच्चे थे, जो मुसलमान समाज के बच्चे थे, उनका 0 फीस पे एडमिशन करवाया। 0 फीस पे एडमिशन मतलब समझ रही बहन जी, यानी आपका फ्री में एडमिशन होगा। ये बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। यानी संविधान को लागू करने का काम कौन कर रहा था? बहन जी कर रही थी ना। लेकिन हमारी गलती है कि हम बहन जी के कामों को, बहन जी की बातों को गांव देहात तक पहुंचा ही नहीं पाए। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज आप इस पक्के मकान पे इस गद्दे के ऊपर चादर बिछा के अगर बैठ पा रहे हो और मैं आज यहाँ खड़े होकर इतने साहस के साथ में नारा लगा के बोल पा रही हूँ, तो इस बात को जानिए कि मुझे अधिकार तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन इस मंच पे खड़े होकर बोलने का साहस मुझे मेरे कांशीराम साहब ने दिया। ये साहस मेरे बच्चों बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, शादी नहीं की। कौन ऐसी औरत होगी जिसका ये इच्छा नहीं करता कि उसका ब्याह ना हो, उसके पास परिवार ना हो? लेकिन सोचिए, उस ज़माने में आज से 40 साल पहले कोई 20-21 साल की महिला अपना घर द्वार छोड़ करके साहब के साथ निकलती है, प्रतिज्ञा लेती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, घर नहीं बसाऊँगी, अपना पूरा जीवन आपके और हमारे लिए कुर्बान कर दी। आज वही बहन कुमारी मायावती जी जब समाज के तरफ वापस घूम के देख रही हैं तो समाज उन्हीं की तरफ उंगली उठा रहा। क्या कह रहा है? उल्टा पुल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है कि पैसा लेते हैं, पैसा देवी है। हम आपके सामने जीता जागता उदाहरण है भैया। मैं BHU की प्रोफेसर, बहन जी ने पहली बार मुझे आशीर्वाद दिया। मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ, मेरा नाम लेके आप कहीं भी लड़ झगड़ चाहिए कि बिना 1 रुपया पैसा लिए मेरा टिकट हुआ है। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। ये तमाम अफवाहें सिर्फ इसलिए उड़ाई जाती है बहन जी के खिलाफ क्योंकि बहन जी दलित समाज से आती है और एक महिला है। एक महिला पूरे देश भर में उस पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही है जिसको साहब ने तिनका तिनका जोड़ के यहाँ तक खड़ा किया। ये समाज जातियों में बटा हुआ था, अहीर, लुहार, कहार, सुनार, चमार, धोबी, भार, पासी, समाज बटा हुआ था। साहब कांशीराम नौकरी छोड़ के गौवा गौवा घूम के आपके हमके समझौने कि आपन ताकत समझा।